यह पुरानी बात है। स्कूल के ज़माने से ही हमारी हैंडराइटिंग की खूब चर्चा हुआ करती थी। उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी और अरबी, इन चारों भाषाओं की लिपियों को बहुत खूबसूरती और सलीके से लिखने की क्षमता अल्लाह ने भरपूर अता की थी। जो भी नया देखने वाला होता वह बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता। फिर वक्त के साथ इस खूबी में और निखार और पक्कापन आता गया। धीरे धीरे खुशखती, कैलीग्राफी का भी शौक हो गया। बिना किसी उस्ताद की मदद या रहनुमाई के हमने अखबारों की हेडलाइन, कैलेंडर और इस्लामी कैलीग्राफी से सजे सजावटी तुघरे वगैरह सामने रखकर अभ्यास किया और इस फन में भी अच्छी खासी समझ और महारत हासिल कर ली। लेकिन निकाहनामे पर किए गए हमारे दस्तखत, जिनमें हमने अपना पूरा नाम उर्दू में लिखा था, उन्हें देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये हमारी ही लिखावट है। बेहद टूटी फूटी और अधपकी सी लिखाई, जैसे किसी नौसिखिए ने कुछ मुश्किल शब्द लिखने की कोशिश की हो। हर लड़की ने अपनी जिंदगी में कई बार जरूरी कागजात पर दस्तखत किए होते हैं, पूरे आत्मविश्वास और सहजता के साथ, जैसे यह एक आम बात हो। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब वह पूरी जान से कांप उठती है और हाथों की कांपन काबू में नहीं आती। अपना ही नाम लिखते हुए वह अचानक खुद के लिए ही अजनबी सी हो जाती है, जैसे लिखना ही भूल गई हो। सोशल मीडिया की युगपत आंधी और संचार माध्यमों की भरमार वाले इस दौर में शायद अब हर लड़की इस अनुभव से न गुजरे, मगर इस सदी की शुरुआत तक लगभग हर लड़की ने निकाहनामे पर कांपते हाथों से दस्तखत करने का अनुभव जरूर किया होगा कि एक ही पल में सारी दुनिया बदल जाती है। अपने घर और अपनों को छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत होती है, जो अक्सर चुनौतियों से भरा और कठिन राहों वाला होता है। बदकिस्मती कह लें या तकदीर की सतम जरीफी, हमारा सामाजिक ढांचा जिन रिवाजों, रस्मों और अपेक्षाओं की बुनियाद पर खड़ा है, उन्हीं की वजह से ज्यादातर नवविवाहित जोड़ों की जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रिश्तों की खींचातान और नई नई आजमाइशों से जूझते हुए गुजर जाते हैं। और यह सब वे लड़कियां देख और समझ रही होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती। इसी वजह से आंखों में एक हसीन सपना लिए हुए वे अपने भविष्य में कुछ संभावित आशंकाओं और खतरों को भी देखने लगती हैं। उन्हें मालूम होता है कि जिंदगी का यह नया सफर कितना पेचीदा और खतरनाक भी साबित हो सकता है। उन्हें यह भी समझ में आने लगता है कि उन्हें नसीब अच्छा होने की दुआएं क्यों दी जाती हैं। यही निरीक्षण और एहसास जिंदगी के सबसे अहम लम्हे में उनकी उंगलियां कांपने लगती हैं। पहली बार जब वे खुद अपना नाम लिखती हैं तो खुद को पराई सी महसूस करती हैं। जब कोई उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर बोलता है तो दिल मानो वहीं धड़कने लगता है। जब जुबान कबूल है के दो शब्द कहती है तो ऐसा लगता है जैसे उनका भी कोई अलग सा स्वाद महसूस होता हो। ये दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा होता हो कि शादी लड़की के लिए एक खूबसूरत सपना होने के साथ साथ डर और आशंकाओं का भी प्रतीक हो। यह केवल दक्षिण एशियाई समाज की खास बात है। दक्षिण एशियाई देशों में आज भी दुल्हनें अपनी विदाई के समय खींची खींची जाती हैं। उन्हें जबरदस्ती घसीटकर गाड़ी तक ले जाया जाता है, जैसे ससुराल कोई कसाई खाना हो और वे कोई बकरियां हों, और ससुराल वाले रिश्तों की छुरी के नीचे आने के ख्याल से ही कांपती और डरती हों। सैकड़ों हजारों साल पुरानी सभ्यता और सोच के असर हैं जिनसे हम आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। एक से बढ़कर एक धार्मिक और परंपरागत घरानों में इसका गहरा असर दिखाई देता है। जब तक इस प्रभाव और दबाव से छुटकारा नहीं मिलेगा, लोग बेटियों के नसीब से डरते रहेंगे और उनकी उंगलियां कांपती रहेंगी।